जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो पूरी तरह से जो है झूठ पे आधारित है। उसने अलग अलग लोगों को जो है मनहानि का नोटिस भेजने का काम किया है। उसमें रोहिणी आचार्य है, पप्पू यादव है। आश्चर्य होता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि नकली दवाई बनाई गई, जहर का व्यापारी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बीजेपी की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं उन्हें भेजा गया है, साथ ही साथ रोहिणी आचार्य को भेजा गया है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री जीवेश मिश्रा पर इन सभी लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए थे। कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उसको लेकर आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर बीजेपी की लीगल टीम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले आप वो सुनिए। एकत्रित हुए हैं जिस विषय को लेकर के लगातार मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी पे लगातार विपक्ष ने आरोप लगाने का काम किया। इसलिए आज पूरी लीगल टीम विस्तार से सारे विषयों को आपके सामने रखेगी। इस विषय को लेकर के जो भी आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार, भ्रामक और राजनीति से प्रेरित हैं। जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो पूरी तरह से जो है झूठ पे आधारित है। और अभी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश ने जो आरोप लगाया, उन्होंने सीधे कानून का उल्लंघन किया और कोर्ट का जो निर्णय है उस पर भी पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है ऐसे लोगों को 5 साल की सजा होनी चाहिए। जब कोर्ट में विषय है और कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के जो निर्णय नहीं दिए, उसके बावजूद सुप्रिया श्रीनेश कई प्रकार का बयान पूरी तरह से कोर्ट का अपमान है। पूरी बिहार की जो हमारी भाजपा की जो लीगल टीम है उसने अलग अलग लोगों को जो है मनहानि का नोटिस भेजने का काम किया है। उसमें रोहिणी आचार्य है, पप्पू यादव है, ऋषि मिश्रा है, मंसूर अहमद उस्मानी है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। इस तरह से किसी की छवि को खराब करने के लिए पूरा का पूरा जो विषय को उठाया गया है और विस्तार से जिम्मेदारी तौर पर इसको बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नरेंद्र दीक्षित जी से कि वो मीडिया के तुरंत प्रस्तुत करें। मित्रों, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसा कि दानिश जी ने विस्तार से बताया, एक ऐसे केस के बारे में जिसके लिए जो विपक्ष लोग हैं भ्रामक और झूठा प्रचार कर रहे हैं। और वो तब कर रहे हैं जबकि वो एक मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, एक न्याय निर्णय आ चुका है, उसके बारे में गलत बयानी की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने उस न्याय निर्णय को अध्ययन किया है, अच्छे से अध्ययन किया है और तब उनको देखा है तो आश्चर्य होता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से या एक माननीय सदस्य जो है सांसद महोदय ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि नकली दवाई बनाई गई, जहर का व्यापारी हैं जीवेश मिश्रा जी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं और चुनौती देता हूं लोगों को कि जीवेश मिश्रा जी किसी भी दवाई बनाने की फैक्ट्री के ना मालिक है, ना डायरेक्टर है, ना पार्टनर है। वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये दवाई नकली थी कि असली थी, ये विषय कहाँ रह जाता है। वो किसी भी दवाई बनाने की कंपनी से कभी भी उनका कोई संबंध नहीं रहा है। और जहां तक की ये बात आ गई है तो मैं आपको विस्तार से बताऊं कि 2012 में एक ड्रग इंस्पेक्टर ने कंप्लेन फाइल किया और राजसमंद राजस्थान में एक कंप्लेन फाइल किया कि एक सिप्रोलिन दवा बनती थी और उस दवाई को बनाने वाली दूसरी कंपनी थी। तो साहब हमने टेस्ट कराया तो टेस्ट में तो इनका सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसका जो कंपाउंड है वो पूरा था, जितना मानक दर्जे में था उतना होना चाहिए उतना था। डिसोल्यूशन एक प्रक्रिया होती है जो कि अगर आप सैंपलिंग और सीजर ठीक से नहीं करेंगे, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, उसको एक अच्छे टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे जितना रिक्वायर्ड है तो वो वैरी कर सकता था। तो डिसोल्यूशन का जो परसेंटेज था वो वैरी किया। कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ये दवाई नकली है, ये फर्जी है, अडल्ट्रेटेड है या इसमें किसी का मिलावट है या
जैसा ये कहते हैं कि नकली दवाई और जहर के सौदागर किसी की मृत्यु हुई है, कोई बीमार भी हो रहा है, कोई प्राइवेट कंप्लेंट किसी भी तरह का उस मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी दाखिल नहीं हुआ गया। हम चूंकि एक संस्था से जुड़े हैं, ऑल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उसका डिस्ट्रीब्यूट करती थी दवाइयों को, हमारा लिंक सिर्फ उतना, तो टेक्निकली हमको भी पार्टी बना दिया गया। जब उसका न्याय निर्णय आया तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा, मैं न्याय निर्णय की कॉपी आपको कभी दे दूंगा, उन्होंने कहा कि इस ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हुए और इनका अक्यूज के चरित्र को देखते हुए इनको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ देते हैं। यानी कोई सेंटेंस नहीं, सजा नहीं, पनिशमेंट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फाइन नहीं, कुछ नहीं किया गया। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर जो एक्ट है उसका लाभ तभी लिया जा सकता है, उसमें दो चीजें बहुत आवश्यक है। उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या था? कोई आदमी नकली दवाई बनाएगा, जहरीली दवाई बनाएगा, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ नहीं दिया जा सकता है। कोई आदमी मर्डर करेगा, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ नहीं दिया जा सकता है। और इनका चरित्र क्या है ये देखना पार्टी का चरित्र कि उसका जरूरी था। हमारे चरित्र को देखा जाए कि ना पहले कोई शिकायत, ना अभी कोई शिकायत, ना हम मैन्युफैक्चरर है। जो लेबोरेटरी में टेस्ट की गई, उस लेबोरेटरी में लिखा गया कि फ्रांसिस कंपनी है जो बनाती है, उनसे वो सैंपल लिया गया, जिससे हमको दूर दूर तक लेना नहीं है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि देवेश मिश्रा जी का मैन्युफैक्चरिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना वो पार्टनर है, ना उसके डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ देते हैं और कोई सजा नहीं की, इसमें मुकर्रर थी। अब ये कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता का कहना कि उन्होंने, क्योंकि मोदी जी के नजदीक है, क्योंकि ये बीजेपी के हैं, इसलिए न्यायालय ने इनको 3 साल की सजा नहीं दी। ये तो सीधी सीधी, आप लोग समझ सकते हैं, सीधी सीधी न्यायालय पे टिप्पणी है। इन लोगों का न्यायालय पे कोई भी विश्वास रहा ही नहीं है, इसीलिए टिप्पणी भी आई कि न्यायालय ने ऐसा क्यों नहीं कहा। इसका भी हम संज्ञान लेंगे और इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है कि उन्होंने कोर्ट के न्यायाधीश पे टिप्पणी की है, एडवर्स टिप्पणी की है, इसको भी हम लोग देखेंगे। 4-5 आदमियों को अभी हम बता रहे हैं, रोहिणी आचार्य जी को, पप्पू यादव जी को, ऋषि मिश्रा, मस्कूर अहमद उस्मानी और कांग्रेस पार्टी को हम लीगल नोटिस भेज चुके हैं। इनसे हमने 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा हम लोग आपके विरुद्ध जो विधि संपन्न कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, जो भी न्यायाधीश मैंने आपको बताया सीजेएम कोर्ट से, उसको, क्योंकि हमारे मंत्री जी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कोर्ट की शरण में गया और हमने एक अपील दाखिल की। उस अपील का नंबर है अपील संख्या 75/2025 और उसकी सुनवाई हुई 30/6/25 को। 30/6/25 को जो अपीलेट कोर्ट है उसमें जो भी हमारे खिलाफ नहीं था उसको भी उन्होंने स्थगित कर दिया, उस आदेश को स्थगित कर दिया। स्थगित करने का मतलब है कि वो जो आदेश जो पहले हुआ था वो नॉन ऑपरेटिव हो गया, वो ऑपरेशन ही नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं करता है। ये 30 तारीख को हो चुका है और जितनी भी टिप्पणियां आई या सोशल मीडिया पे खबरें आई या इन्होंने प्रेस को संबोधन किया, वो सब 30 तारीख के बाद है, जिसमें कहीं इन्होंने कहा कि वो आदेश को स्थगित कर दिया गया है अपीलेट कोर्ट ने। ये इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस, आधी सच्चाई वो भी आधी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमको सजा हुई ही नहीं है, हमको सजा नहीं हुई है, हमको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ दिया गया और 30 से तो ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है। स्टे करने में कोर्ट ने देखा कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम तो मैन्युफैक्चरर नहीं है। सिर्फ में डिसोल्यूशन की सिर्फ कमी थी, बाकी उसके सिर्फ प्रोसेसिंग जितना होना चाहिए था वेट में और कंपोजिशन में पूरा पाया गया। लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, स्थगन आदेश है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी टिप्पणियां आती हैं, कोर्ट में टिप्पणियां आती हैं या ऐसी टिप्पणियां जिससे लोगों को भ्रम फैलाया जाए, झूठ फैलाया जाए, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज दिया जाए, वो बहुत ही गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और नोटिस भी मैंने इसीलिए भेजा है कि आप अपनी स्थिति 15 दिन में स्पष्ट करें, माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, अन्यथा हम लोग जो विधि संपन्न कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे।
14 लोग 10 लोगों को लाते हैं जी, उसमें जीवित पैसा की जी नहीं, ये कोई 7,000 का फाइन, वो जो है वो लिटिगेशन कॉस्ट है, फाइन नहीं है, फाइन नहीं है हमारे पास। लास्ट का है जी, अब आपको इसका बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है 7,000 रुपये अभियोजन व्यय के रूप में जमा करेंगे, वो लिटिगेशन कॉस्ट है, फाइन नहीं है, एक भी पैसे का फाइन नहीं है, एक दिन का भी सेंटेंस नहीं है। क्योंकि हाँ, आपने सही पूछा उनका नाम कैसे आ गया। टेक्निकली क्या हुआ कि जो उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई, क्योंकि हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, इसलिए हमारी कंपनी का नाम उसमें जोड़ दिया गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना कि आप हमको कहते हैं कि कुछ ऑफेंस नहीं है, बड़ा ऑफेंस नहीं है, सीवियर ऑफेंस नहीं है, और आपको हम छोड़ देते हैं, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर का लाभ देते हैं। हमने इसलिए अपील की, तब पूछिए अपील क्यों फाइल हुआ? हमने ये अपील की कि हमारे खिलाफ ये टिप्पणी हुई थी और इसलिए स्टे हो गया। मैटर सबजुडिस है, इससे ज्यादा जो सबजुडिस मैटर है न्यायालय में, उससे हम क्या बोले, मैटर स्टे हो गया और सबजुडिस है। सिंपली हम नहीं बनाते थे, अगर हम बनाते थे तो हम उसके लिए उत्तरदायी थे। उनकी कंपनी उसका डिस्ट्रीब्यूटर जी थे। ऑल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उस प्राइवेट लिमिटेड उसके ये जब घटना थी तब हुई तब ये थे। उसके बाद अब शायद मेरे को इंस्ट्रक्शन नहीं है, देना पड़ेगा क्या है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया है, बीजेपी लीगल टीम के द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई है और साफ साफ कहा गया है कि मानहानि का नोटिस भेजा गया है और केस भी दर्ज कराया जाएगा, जरूरत पड़ने पर केस भी दर्ज कराया जाएगा। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।